अब हो गई रिकॉर्डिंग शुरू, ठीक। तो तुम लोगों को समझाने के लिए ना, कि बिल्कुल बेस लेवल के ऊपर समझाने के लिए ना, वो उसको हम लेके आगे चलेंगे। अच्छा, अब बेसिकली होगा क्या? होगा ये कि हमने सबसे पहला काम ये करना है कि अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, वो हम डिस्कस कर रहे थे एलटीएम के बारे में। तो थोड़ा-सा डिफरेंट पैकेजेस जो इस वक़्त मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे पहले-पहले, क्योंकि हमारी बुनियाद बन जाए। जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है ना, तो कभी भी टॉप फ्लोर से शुरू नहीं की जाती, ठीक है? हमेशा बॉटम फ्लोर से शुरू होती है, और बॉटम फ्लोर क्या होता है? बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड होता है। मैं इस वक़्त ये समझता हूँ, अलावा फैज़ान के, बाकी सब लोग, तुम लोग इस वक़्त बिल्कुल फ्लैट ग्राउंड के ऊपर हो। ना तुम्हारे पैर ज़मीन के अंदर है, और ना तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ है, और तुम लोग बिल्कुल रॉ हैंड हो इस वक़्त। तो अब मेरा जो बेसिकली अप्रोच है, वो ये है कि मैं तुमको, और तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हो, राबिया तो एमफिल कर रही है, तो और इसमें होगा क्या कि मैं तुम लोगों को इस तरह से लेके चलूँगा कि तुम्हें एक-एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है? और जो उसका सिलसिला होगा, वो इस तरह से होगा, अवेयरनेस होगी सबसे पहले, कि हम एलटीएम में क्यों काम कर रहे हैं, और एलटीएम में क्या फ़वाइद हैं, और हमने प्रोटियस क्यों नहीं किया, या हमने ईगल क्यों नहीं किया, या हमने पीकैट क्यों नहीं किया, या हमने ऑर्किड क्यों नहीं किया। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जो पीसीबी डिज़ाइनिंग ही करते हैं, ठीक है? अब पीसीबी डिज़ाइनिंग आप सिर्फ इन पीसीबी के सॉफ्टवेयर्स में नहीं कर सकते। ये तो एक आर्ट वर्क डिज़ाइनिंग है ना यार, ये तो आपने एक ड्राइंग बनानी है। तो ये तो आप, यानी इवन पेंट जो होता है ना, क्या नाम है उसका, अपना माइक्रोसॉफ्ट पेंट, उसमें भी डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं उसमें आपको पीसीबी डिज़ाइन करके दे सकता हूँ वेरी ईज़िली। क्यों? क्योंकि चंद लाइनें ड्रॉ करनी है, कुछ आपको अगर पीसीबी की कुछ लाइनें चारों तरफ में एक आपने सिंबल बना के रखा हुआ है, तो वो आप फाइलें उठा-उठा के रखते चले जाएँगे, वो हो जाएगा। मैं तुमको ये बातें क्यों समझा रहा हूँ? देखो, समझो, सबसे पहले अपने दिमाग में से ना हवा निकाल दो, पूरा निकाल दो कि कोई बहुत ही कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो साली इससे पहले कभी हुई नहीं। ये आज की क्लास ना सिर्फ़ मैं तुम लोगों को मेंटली तौर पे प्रिपेयर करूँगा, तुम्हारा खौफ निकाल दूँगा पीसीबी से, बिल्कुल खौफ निकाल दूँगा। राबिया, तुम जो मुझसे तुमने क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल ऐसा तुमको सिखाऊँगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बच्चों को जिस तरह से कराटे थे। मैं तुम्हें एक चीज़ बना के दिखाता हूँ, तुम कहोगे सर ये तो हमने सोचा ही नहीं था कभी ऐसा भी हो सकता है। मसलन मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी पहले, पढ़ाऊँगा, लेकिन आज की इसमें पूरी की पूरी बेस खड़ी कर दूँगा, और आज हमारी चीज़ें जो है ना, वो प्रैक्टिकल वर्क कम होगा, इसलिए कि तुम लोगों के पास अभी एलटीएम नहीं है। मैं एलटीएम तुमको अपना एलटीएम दे रहा हूँ, और अपना लाइसेंस दे रहा हूँ, ठीक है? उसको यूज़ करना, और इसको जो है ना, ऑनलाइन अगर लेकर के आओगे तो इश्यू हो जाएगा, लेकिन मैं तुमको जो लिंक दे रहा हूँ, उसमें तुम जा सकते हो ऑनलाइन। तो ऑनलाइन उनकी वेबसाइट से चीज़ें डाउनलोड मत करना, वो फिर मुझे चार्ज पड़ेगा। अच्छा, मैं तुम्हारे पास, और वैसे मैं तुम्हें बाकी सारी चीज़ें खुद ही दे दूँगा। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले तुमसे। अब मज़े की, जो तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ सिखाई जाए, तुम लोग देखो और हैरान रह जाओ। सबसे पहले तुम्हारा खौफ निकले, तुम अपने खौफ से बाहर आ जाओ कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है, पीसीबी डिज़ाइनिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बच्चों की तरह से सिखाऊँगा कि तुम कहोगे कि यार सर ये तो हमें पता ही नहीं था एक्चुअली। ये पेंट है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट, जो हर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर होता है, सबसे पैथेटिक, सबसे आसान, सबसे ईज़ी चीज़ है। इस पे मैं पीसीबी डिज़ाइन कर सकता हूँ, स्कीमेटिक भी डिज़ाइन कर सकता हूँ, कैसे डिज़ाइन कर सकता हूँ। आपने फ़र्ज़ किया कि ये ले लो, एक सर्किल बनता है, ठीक है? ये एक सर्किल आ गया, ठीक? अच्छा जी, मैं इसको कर देता हूँ बड़ा पहले। अब मैं तुम्हारा सबसे पहले खौफ निकाल रहा हूँ, ठीक? ये बन गया एक सर्किल। अब मैंने क्या किया कि इसको मैं कट पेस्ट भी कर सकता हूँ, सारा कुछ कर सकता हूँ। मैंने इसके साथ की एक लाइन ड्रॉ, ठीक? और फिर मैंने यहाँ पे बना लिया एक अदद स्क्वायर बॉक्स, ठीक? स्क्वायर बॉक्स के साथ जो भी लाइन का साइज ले लो, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, कंट्रोल सी, और फिर ये मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त कितना करने की ज़रूरत नहीं है। 2, 3, डिज़ाइन बहुत ही बेसिक है, तुम्हारे लेवल का नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सारे न्यूबीज़ हैं और हमारे लिए भी बहुत सारा काम करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी, तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा सिखाना ज़रूरी है।
इनका खौफ निकल जाए पहले पीसीबी से, कि पीसीबी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो इनको पता चल जाए क्या है। ठीक, तो जब इंसान का खौफ निकल जाते हैं ना तो उसके ऊपर बहुत आसानी होती है। अब मसलन मैंने ये एक चिप बना दी, ये 8 पिन की चिप है। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैंने ये ले लिए बहुत सारे, क्या नाम है उसका अपना, एक सेकेंड मैं इसको, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये इसको मैंने कट पेस्ट किया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक ये लगा दिया। ठीक, मैंने कंट्रोल भी एक यहाँ पे लगा दिया, कंट्रोल भी एक मैंने उठा के यहाँ पे लगा दिया। अब फर्ज किया ये मैंने 2 रजिस्टर्स लगाए जो कि यहाँ से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर रहे हैं आपस में, और इसके अक्रॉस मैंने क्या किया कि अंदर इसके रजिस्टर का सिंबल भी बना दिया, एक इधर भी बना दिया, एक इधर भी बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये वायर लिया, इस वायर को मैंने उठा करके यहाँ से लिया यूँ, उसके बाद ये ले गया यहाँ पे 2, और उसके बाद मैंने ये यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। इस वाले वायर को मैं ले आया, मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक, इस वाले वायर को मैं यहाँ से यूँ उठाया और यहाँ से लेके यहाँ ले करके आया, यहाँ से लेके मैं यहाँ ले गया, यहाँ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से लेके मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब बज़ाहिर देखा जाए ना तो ये मैंने क्या किया कि एक छोटी सी चीज़ बना ली, ये सिर्फ समझाने के लिए। अब जो बड़े पैकेजेस हैं वो किस तरह काम करते हैं, बड़े पैकेजेस ने ये जो पोर्शन है इसकी ड्राइंग बना के स्टोर कर ली लाइब्रेरी में। ठीक, जैसे इसकी एक फाइल सेव कर लो, जब चाहो खोलो, कट पेस्ट करो, ले जाओ यहाँ पे। ठीक, वो उन्होंने कंपोनेंट के नामों के साथ सेव कर दिया। जैसे इसको कह दिया ये 10K का रेजिस्टेंस है, ये 12K का रेजिस्टेंस है, ये LM358 8 पिन की आईसी है, नाम रख दिए। अच्छा, इसके साइजेस उन्होंने पहले से डिफाइन कर दिए बिल्कुल एक्यूरेटली सर। तो वो बन गई एक लाइब्रेरी। अब जब आपको ये ड्राइंग चाहिए होगी अपने पीसीबी पे तो आप क्या करेंगे कि आप बस वो लाइब्रेरी से उठा के इस पर ले आएंगे और रखते चले जाएंगे। और फिर उन्होंने क्या किया कि जैसे ये वाला है ना, जैसे हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं तो हम लेके जाते हैं, लाइन आ रही होती है, कहीं पे भी हम छोड़ देते हैं। इसी तरह से बिल्कुल पेंट में जिस तरह से हो रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से ये आ गया। यहाँ से मैं यूँ ले गया, यहाँ से मैंने यूँ ले आया, ठीक है, यहाँ तक ले आया, और यहाँ से लेके मैंने इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ये मैंने वायरिंग बनाना शुरू कर दी। अब देखो ये जो वायरिंग है ये मैंने बाद में बनाई, कंपोनेंट के मैंने सबके एक एक दफ़ा ड्राइंग बना ली और उसको सेव कर लिया। बड़ी कंपनी ने क्या किया, कोई कमाल किया क्या, इसी तरह का एक पेंट का सॉफ्टवेयर बना लिया, बिल्कुल सिंपल सा पेंट का सॉफ्टवेयर, साथ में उसके लाइब्रेरी रख ली। ठीक, लाइब्रेरी उनके लोगों ने पहले तैयार करके दे दी उनको, फिर जो कंपनी अब काम कर रही है वो भी बना के दे रही, इस पूरे को एक पैकेज बना के आपके सामने रख दिया। अब भाई इसमें क्या कौन सा कमाल है भाई, बताया मुझे कोई। राबिया तुम्हें समझ में आया कि कितनी आसान सी चीज़ है, तुम्हें इसमें कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है, टेल मी। राबिया, आ रही देर? क्या मेरी आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है, म्यूट तो नहीं हुआ हुआ? अच्छा, इंजीनियर हुमायूं भी आ गए, सही है। अच्छा तैमूर, तुम्हें कुछ समझ में आया? बिल्कुल बिल्कुल, यस, हाँ मैं देख रहा हूँ साथ साथ। हाँ, देखो मैं जब तुमको आगे लेके चलूंगा ना तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। अच्छा, अहमद ने मुझे कुछ पीसीबी बना के भेजी थी, अहमद से पूछते हैं। अहमद, तुम्हें समझ में आया कि ये जो पैकेजेस है किस तरह बनते हैं? यस सर, इजी है। इजी है ना? इंजीनियर हुमायूं, कुछ समझ में आ रहा है? उसकी आवाज़ नहीं आ रही। फैज़ान के लिए तो डेफिनेटली ये बच्चों वाली चीज़ है। तो मैं तो तुम लोगों को बात समझा रहा था, वो समझा ही रहा था कि अपने अंदर से पहले खौफ निकाल लो पूरा, कि ये कोई पीसीबी डिज़ाइनिंग कोई बहुत ही बड़ा काम है, ऐसी चीज़ है जो कि
यानी बियॉन्ड अबव द लेवल ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें होती हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और इनको इतनी सिंपल चीज़ें हैं कि आप ये समझें कि एक पेंट के सॉफ्टवेयर में उन्होंने पहले से कुछ सिंबल्स बना के स्टोर करके रखे हुए, उनके नाम रख लिए और उनको वो कॉल करते हैं और फिर उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब इंटरनेशनल मार्केट में आ जाए तो ये मैं इसको प्रिंट आउट लूँ ना, तो ये प्रिंट आउट निकल आएगा और प्रिंट आउट निकाल दूँ, ये मैं प्रिंटिंग के लिए भेज दूँ। तो यानी हद ये है कि आप एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे हाथ से लेके सुराख बना लें और लाइनें लगा लें मार्कर से, जो परमानेंट मार्कर होता है, उसको एचिंग करें और पीसीबी बन जाएगा आपका। तो सबसे पहली चीज़ तो तुम ये समझ लो कि ये बिल्कुल आसान चीज़ है, बिल्कुल ही आसान चीज़ है कि ये स्कीमेटिक वगैरह, यानी ये कोई जो एक हवा बैठा होता है ना इंसान के ज़िम्मे में, यार वो तो बड़ा मुश्किल सॉफ्टवेयर है, उसमें ये है, उसमें वो है, ये साले बनाते हैं जानबूझ के ताकि आपको खौफज़दा करके रखें। आपने खौफ बिल्कुल भी नहीं लेना अपने ज़हन में। ये मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दी, ठीक। अब हम आ जाते हैं फौरी तौर के ऊपर अपने सेकंड लेयर के ऊपर। डोंट से ये हो गया। सेकंड लेयर क्या है, मैं स्टार्ट करता हूँ एलटीएम, क्योंकि आज का जो मेरा मेन सब्जेक्ट होगा ना, मेन सब्जेक्ट जो मेरा आज का सिर्फ अवेयरनेस है, और नेक्स्ट क्लास से हमने बाकायदा इसको शुरू करना है। 1 महीने के अंदर हमने पैकेज को अंडरस्टैंड कर लेना है। 1 महीना क्यों लगेगा? चीज़ तो बहुत आसान है, मेरे हिसाब में तो बहुत आसान है, और मैंने तुम्हें बता भी दिया क्यों आसान है, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक, ये हो गया। लेकिन जो आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ना, वो समझाएंगे। देखो, अहमद ने बड़े अच्छे पीसीबी बना के मुझे भेजे, फैज़ान का काम मैं देख चुका हूँ, बेहतरीन काम है, ठीक है। फैज़ान मेरे लिए एक गोल्ड माइन है, और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम काम चलेंगे, हो सकता है तुम्हें साल भर के बाद लगे कि फैज़ान इज़ खुद इज़ इन यूएसए और समवेयर, बिकॉज अगर उसने बड़ी कंपनियों के साथ काम करना शुरू कर दिया और उसकी चीज़ें बन गई, तो फिर वो छोड़ते नहीं है टैलेंट को। ये याद रखना, वजह क्या है, क्यों नहीं छोड़ते? वो चाहते नहीं कि मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ज़हीन लोग रहें, और वो ब्रेन ड्रेन चाहते हैं, वो चाहते हैं निकल जाए। तो आप, अच्छा है अगर आप जा रहे हैं ना, तो वहाँ से जा करके वो काम लेकर के आ सकेंगे। मेरे पास बहुत सारा काम आया हुआ है बहुत सारी जगहों से, मैं लेकिन उसको ज़्यादा अभी वो डिस्कस नहीं कर रहा लोगों से, क्योंकि फिर वो हो जाता है। अब मेरी कोशिश ये है कि मैं तुम लोगों में ऐसे लोग तैयार कर लूँ जो कि इस काम को समझें। अब जैसे मैंने एलटीएम खोल लिया है पूरा, ठीक। अब ये है एलटीएम 2020 का जो लेटेस्ट एलटीएम है, ये वो है, ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं एक चाहूँ तो मैं पूरी बंद कर सकता हूँ, यानी आपको नए सिरे से शुरू करवा दूँ, लेकिन मैं भी नए सिरे से शुरू नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा कि आज क्लास जो है ना, वो सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम है, अवेयरनेस ऑफ व्हाट इज़ आवर टारगेट। हमारे अगले 5 से 6 महीने में हम किस जगह पहुँचेंगे, कौन कौन आदमी क्या क्या काम करेगा, और तुम लोगों की मैं अर्निंग कब से स्टार्ट करवा सकता हूँ। मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं है। देखो, मैं कोई यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, मैं कोई एनजीओ नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को इसलिए ट्रेन कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास काम है और मुझे बंदे चाहिए काम करने के लिए। अगर मैं अब बंदे तैयार कर लेता हूँ, जैसे कि तैमूर तैयार हो जाता है और प्रिपेयर हो जाता है, तो काम तो मैं अपने ज़िम्मेदारी पे ले लूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी पे आ गया, तैमूर के नाम पे नहीं आएगा, वो मैं फॉरवर्ड कर दूँगा तैमूर को करने के लिए। वो जहाँ फंसेगा तो एक ग्रुप बना हुआ है 5-6 लोगों का, जैसे हमारा वीए का ग्रुप बना है। तैमूर, तुम जो है ना, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर का एक ग्रुप बना हुआ है हमारा, उसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है, ताकि फिर एक ही ग्रुप में सब लोग काम कर रहे हो ना, तो एक आदमी को एक वो रहता है। अच्छा, अहमद तो ऑलरेडी उसमें है, हुमायूं भी है, और अब हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को उसी तरह से लेके चलेंगे, तो हमारे 5 से 6 महीने में एक दूसरे की हेल्प करते हुए आगे निकल जाएंगे। तो हमारे पास जितनी भी अर्निंग आ रही होगी वो फॉरेन एक्सचेंज में आ रही होगी, नया पैसा होगा। नया पैसे से मुराद ये कि आपकी अपनी इकोनॉमी में रिवॉल्व नहीं हो रहा, बल्कि बाहर से आप एडिशन हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी वैल्यू होती है कि आपने अपनी एलिवेट करें अपनी नॉलेज, फिर उन लोगों से जब आपकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, उनके लिए डायरेक्ट काम कर रहे होंगे, हो सकता है फैज़ान लीड करे पूरे तुम लोगों के उसको, तो वो जो है क्या होगा कि फिर आगे जाके लोगों से मिलना, कम्युनिकेट करना, कंपनियों से बातचीत करना, मज़ीद काम लेकर के आना, उसकी तुम लोगों की पीसीबी डिज़ाइनिंग की एक और साइट शुरू हो जाएगी, मार्केटिंग साइट शुरू हो जाएगी, लिंक्डइन में तमाम कंपनियों से कांटेक्ट करना, उनको अपने बनाए हुए जॉब्स प्रेजेंट करना, इस तरह से करके बढ़ेगा। मसलन फॉर एग्जांपल, ये वाला जो बोर्ड है ना, ये मैंने बनाया था किसके लिए, मर्सिडीज़ के लिए बनाया था ये वाला बोर्ड, और ये बोर्ड हमने $10,000 का दिया, $10,000 का दिया था, लेकिन इसके अंदर पूरी R&D मेरी थी।
इसके ये मैं इसकी तस्वीरें भेज दूँगा, तुम लोगों को देख लेना। इसमें पूरी R&D मेरी थी। तो उसके अंदर रेयर व्हील स्टीयरिंग सिस्टम की डिज़ाइन। अच्छा, अब क्यों $10,000 दे दिए? क्योंकि यहाँ पे आम इंजीनियर की सैलरी £3,000 है। तो अगर 3 इंजीनियरों ने मिलके 1 महीने भी काम किया तो £9,000 बन जाएँगे। तो फिर कंपनी को क्या बचेगा? तो हमने ये काम लेते हैं इस तरह से, और फिर हम क्या करेंगे, तुम लोगों को जब प्रिपेयर हो चुके होगे, फिर हम बाहर से प्रोजेक्ट्स ले लेके देते रहेंगे, और फिर तुम लोग अपना काम करते रहोगे। तो तुम लोगों की ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं अपने लिए आगे वो प्रोड्यूस कर रहा हूँ ऐसे लोग। अच्छा, पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छा है कि आप हाईटेक इंजीनियरिंग में जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। कर रहे होंगे काम, लेकिन कोई इतनी कंसंट्रेशन नहीं है, नॉलेज भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो पिक एंड प्लेस मशीनें नहीं हैं, उनके अंदर लेज़र कटर्स मौजूद नहीं है, उसमें वाटर जेट कटर्स मौजूद नहीं है, और उसमें एचिंग के लिए जो आपके पास यूवी एचिंग यूनिट्स चाहिए होते हैं वो नहीं है। हद ये है कि पाकिस्तान में आईआर सोल्डरिंग यूनिट्स नहीं है, मैंने देखी नहीं आज तक। तमाम जगह हम जाते आते रहते। तो अब हमने तुमको सब चीज़ें अवेयर कराना है ताकि तुम लोग सीख जाओ। जब तुम लोग सीख जाओगे तो फिर ये सारी चीज़ें हम पाकिस्तान में करेंगे और बाहर से काम लेकर के आएंगे। अब हम आ जाते हैं दोबारा अपने पुराने सब्जेक्ट। मेरा एलटीएम समर तो खुल चुका है, एलटीएम 2020। ये मैं तुम लोगों को सबको कॉपी दे रहा हूँ अपने पास से। ये महंगा सॉफ्टवेयर है, बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, किसी और को मत देना, मेरा लाइसेंस है, तो अपने पास ही रखना, ठीक? क्योंकि ट्रेनिंग देनी है इसलिए कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, तुमने बिल्कुल भी खौफज़दा नहीं होना कि यार इसमें तो इतनी सारी चीज़ें ये उन्होंने भरी हैं। बहुत अच्छे से तुम बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हम पाकिस्तान में पीसीबी डिजाइनिंग का बना सकते हैं, लेकिन भरिए। अब बाहर से काम लेने के लिए क्या जरूरी है कि इस चीज पे आपको काम आता हो। अगर इस चीज पे काम आता है तो उनके पास पिछला काम इस चीज पे चल रहा है, तो आपको इसको एड ऑन वैल्यू होगी। तो ठीक है जी, हम इस चीज को भी समझ लेते हैं अच्छी तरह से, और जो हमारे अपने काम में वो तो हम कर ही सकते हैं। अब ये है डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो मैं सिर्फ तुमको जो अब आगे की चीजें जो तुम लोगों को समझाने की है ना, वो बाद में समझाता हूँ। अभी हम ये कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इस तरफ मैं इसको इस तरफ रख लेता हूँ। तुम देखो यहाँ पर ना ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ है, ये कुछ फाइल सिस्टम है यहाँ पर जो ये फाइल सिस्टम है ना, तो ये सारा फाइल बेस्ड है। जैसे मैंने तुम्हें भी बताया कि मैं एक पीसीबी का लेआउट बनाऊँ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर, मैं एक आईसी का, एक 8 पिन की आईसी का लेआउट बनाऊँ। हो सकता है राबिया के लिए बड़ी नई बातें हों समझने के लिए, लेकिन कुछ अर्से में तुम्हें पिक्चर्स के साथ जब चीज़ें मिलेंगी ना, तो तुम्हें सब कहानी समझ में आ जाएगी। अच्छा, मैं जो है ना एक पीसीबी, मैं एक लेआउट बनाऊँ 8 पिन की पीसीबी का और अपना आईसी का, और उसको सेव कर लूँ एक जेपेग के नाम पे ना, एक पिक्चर की तरह सेव कर लूँ। जैसे तुम लोग अपनी पिक्चर बना के सेव कर तो कर लो। फिर दूसरा एक रजिस्टर का बनाऊँ। फिर अब मैं उसके बाद एक वो खोलूँ, पेंट का वो खोलूँ, और वहाँ से उन पिक्चर्स को ला के उसमें ऐड करता चला जाऊँ। ये बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से। इसके अंदर उन्होंने क्या किया, आपस में लिंक बनाने के लिए फाइल बेस्ड सिस्टम बना दिया। अब फाइल बेस्ड सिस्टम क्या चीज़ है? फाइल बेस्ड सिस्टम इस तरह से बना दिया है कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि हम कल शुरू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। उसके बाद उसमें आप क्या करते हैं, जाते हैं, राइट माउस क्लिक करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ आता है कि ऐड न्यू टू द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में कोई नया ऐड करो। प्रोजेक्ट का मतलब ये हुआ कि आपके पास एक प्रोजेक्ट है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मसलन पीसीबी भी हो सकती है, उसमें शेमेटिक डायग्राम भी हो सकता है, उसमें केम लिस्ट भी हो सकती है। केम क्या चीज़ है? कंप्यूटर एडेड मशीन, उसका भी चीज़ हो सकता है। उसमें कैड भी हो सकता है कि कैड, लेकिन कैड आपको इसमें अलाउ नहीं कर रहे, बल्कि बाहर से बना बनाया कैड का मॉडल आपको दे रहे हैं। कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यानी उसका 3D मॉडल बना करके आपको दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो वो भी लाइब्रेरी है। अब आपने वही पेंट में सोचो कि उन्होंने अगर 3D में कोई चीज़ बना के रखी होगी और उसको कॉल कर लेंगे, तो क्या होगा कि दोनों एक जगह पे आ जाएंगे। तो उसमें नाम दोनों का सेम होगा, उसमें सिर्फ कैड लिखा होगा। तो जब फ्लिप करेंगे फाइल को, तो वो कैड की शक्ल में वो कैड की वाली जगह लोड हो जाएगी। तो मैं ये सारी की सारी चीज़ें ना देख चुका हूँ। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हमारे पास अगली चीज़ जो आ रही है वो क्या आ रही है? ठीक, अगली चीज़ ये आ रही है आपके पास कि ये आ गया आपके पास पीसीबी डिज़ाइन था, ये हो गया। तो आप इस प्रोजेक्ट की फाइल को बनाएंगे और उसमें बना के कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इसके अंदर आपने ऐड करना है, तो क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं? राइट माउस क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लगेगा ऐड न्यू टू द प्रोजेक्ट। उसमें शेमेटिक है, पीसीबी है, एक्टिव बॉम डॉक्यूमेंट है। अब बॉम एक नया वर्ड होगा तुम लोगों के लिए। बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल कौन कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे हैं। ड्राफ्ट्समैन डॉक्यूमेंट, जो ड्राफ्ट्समैन है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें। शेमेटिक लाइब्रेरी है, पीसीबी लाइब्रेरी है,
पैड वाया लाइब्रेरी है। अब हम ये सभी कैम डॉक्यूमेंट है, आउटपुट जो निकलेगी, और आउटपुट जॉब फाइल है, डेटाबेस लिंक है, ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ सिंपल बनाने के लिए 2 चीज़ें ऐड की। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आ गया शेमेटिक के ऊपर। अब शेमेटिक में मैंने यहाँ पर इससे पहले ही एक वो खोली हुई, मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखोगे ये पिक माइक्रो कंट्रोलर है C432JW, ठीक। अच्छा, इसको मैंने यहाँ पे बनाना शुरू किया। अब इसकी जो भी बेसिक्स हैं वो मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। अब आपने फर्ज किया, आपने कंपोनेंट्स देखने खाली, आपके कंपोनेंट्स की भी एक फाइल होगी, यहाँ पे R1 होगा, R2 होगा, जो आपने इसमें लोड किए वो सारे यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। अब जो कंपोनेंट आप लाइब्रेरी में से उठा करके अपने इसके ऊपर लेकर के आएंगे शीट के ऊपर, वो यहाँ पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। बिल्कुल कैसे हो गया, ऐसे हो गया जैसे पेंट शॉप में आपने मुख्तलिफ कंपोनेंट की शक्लें बना के रखी हुई कि उन फाइलों को आप मंगा रहे हैं, तो वो एक जगह जमा कर रहे हैं कि यार ये फाइल मुझे यूज़ करनी है इसमें। तो उसी तरह से ये खुल गया। मैं तुम लोगों को इतना आसान करके सिखा दूंगा कि तुम्हें लगेगा यार ये पीसीबी डिज़ाइनिंग तो हलवा है, ठीक है। डिज़ाइनिंग क्योंकि सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, पीसीबी डिज़ाइनिंग कोई मुश्किल चीज़ ही नहीं। ये एक पहले से ड्राइंग बनी हुई है। मैं इसको अगर यहाँ से मूव करना चाहता हूँ, मैं पेन पकड़ूंगा, मैंने यहाँ से पकड़ लिया, इसको जहाँ चाहे मूव कर दूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे अगर मैं पेंट में जाऊँ ना, इस वक्त यहाँ पे जो मैंने पेंट का एक खोला, शायद मैंने बंद कर दिया हो, उसमें किसी एरिया को सेलेक्ट करूँ, कट पेस्ट करूँ, कहीं पे भी लेके चला जाऊँ, तो अपने आप को ये समझ लो कि ये सिर्फ ड्राइंग है, ड्राइंग बना रहे हैं आप और कुछ नहीं। इसमें जो कुछ लिखा हुआ है ये सारी चीज़ ड्राइंग है, इसके पीछे जो बाद में नॉलेज आएगी ना वो अलग। पहले अपना खौफ निकाल लो पैकेज से। अच्छा जी, हमने कहा कि यार हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर। ये मैंने पैनल खोलता हूँ मैं इसका, तो जॉर्ज सेकेंड पैनल तो नहीं खुल रहा इसमें से, वेट अ मिनट, एस्केप करूँगा, रिलीज हो गया। अब आ गया, अब मैं आ गया कंपोनेंट्स पे। अब जैसे ही मैं कंपोनेंट्स पे आया ना, तो इसने यहाँ पर मेरे पास एक ये खोल दी फाइल, ठीक। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। प्रोटेस के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है प्रोटेस में नहीं, ईगल में भी हर चीज़ें। लेकिन क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बिक रहा है और चल रहा है और लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बड़े पैमाने पे साइन करके बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ काम कर लिया है, उसकी वजह से ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो हमें इसलिए इसकी तरफ देखना पड़ा। अब इसमें क्या है कि तुम्हें यहाँ देखोगे तुम कि यहाँ पर तुम्हें एक ऊपर ये नज़र आ रहा है, माइसेलेनियस डिवाइसेस इंटेल लैब, ठीक है। ये इंटरनल लाइब्रेरी है। माइसेलेनियस डिवाइसेस, डिवाइसेस क्या मतलब होती है, पैसिव डिवाइसेस और एक्टिव डिवाइसेस, दो तरह के डिवाइसेस होती हैं। इसी लेक्चर्स के दौरान में हमने तुमको जो चीज़ सिखानी है, बहुत सादे अल्फाज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स सिखानी है। इलेक्ट्रॉनिक्स को लोग बहुत मुश्किल समझते हैं क्योंकि नज़र नहीं आ रही होती, वो अंदर चल रही है। इसी तरह केमिस्ट्री भी नहीं लोगों की समझ में आती क्योंकि अंदर चल रही थी, लेकिन फिजिक्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती है कि एक गियर दूसरे गियर से मिलकर चल रहा है, वो आपको समझ में आ जाता है क्योंकि नज़र आ रहा होता है। तो परसेप्शन 2 लेवल पर होती है, दिखाई भी दे रही होती है, सुनाई भी दे रही होती है। गाड़ी के इंजन में से खराब आवाज़ आएगी, अच्छा हाँ 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 ये केम शॉट, अच्छा अच्छा ये बेल्ट बोल रही, आसान हो जाता है ना, परसेप्शन 2 हो जाती है। यहाँ परसेप्शन एक ही है, नज़र नहीं आ रहा कुछ लेकिन काम हो रहा है। अब आप चीनी को पानी में घोलें, चीनी उसमें घुल जाएगी, चीनी नज़र नहीं आएगी। नमक को घोलें, नज़र नहीं आएगा। अब आप कहोगे कैसे होगी, नज़र नहीं आ रहा, परसेप्शन। लेकिन अल्लाह मियाँ ने आपको क्या दिया, आप उसको टेस्ट करके पता कर लेते हो कि अच्छा इसमें नमक मिला हुआ है या चीनी मिलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो तुम्हें समझने वाली बात है, वो बात तुम समझ लो अपने अंदर कि तुम्हारी आंखें जो देखेंगी वो क्या चीज़ होगी, वो तुम्हारा मल्टीमीटर होगा, जिसके ज़रिए से तुम उसमें होने वाली एक्टिविटी देखोगे इनिशियल लेवल पे। सेकंड लेयर के ऊपर क्या होगा, सेकंड लेयर पे तुम्हारी जो चीज़ होगी वो तुम्हारी ऑसिलोस्कोप होगी, जिसमें तुम उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखोगे। थर्ड चीज़ पे क्या होगा, तुम्हारा एम्पेयर मीटर होगा, जो तुम्हें ये बताएगा कि ये इसकी पावर कितनी ले रहा है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, मीटर ने बता दिया, एम्पेयर मीटर ने करंट बता दिया, तीसरे ने वेवफॉर्म बता दी, चौथे ने मैग्नेटिक फील्ड बता दी। काम इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गए, बस ये इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कोई नहीं, मुझे इसके अलावा कोई और चीज़ दिखा दो दुनिया, ठीक। अच्छा, तो ये 5 कंपोनेंट्स आपकी आंखें हैं, ये बड़ी बड़ी आंखें ना, ये इनके जरिए से आपने उस सर्किट के अंदर घुस के देखना। जिस दिन तुमने ये चीज़ समझ ली कि कैसे होता है, तुम समझो तुम कामयाब इंसान हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर हो गए। अब आप आ जाए अगली चीज़, मैंने यहाँ तक तुम्हें बता दिया। अगली चीज़ ये, अब आपको अवेयरनेस पैदा करनी है एक्टिव और पैसिव में। मैं बस सिर्फ 5 मिनट और लूँगा, फिर हम इस क्लास को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज मैं तुम लोगों की बेसिक्स बना रहा हूँ और फिर मैं तुमको अगली क्लास के अंदर आगे लेके चलूँगा। और टारगेट हमारा क्या है, हमने बहुत हाई लेवल की सर्किट बोर्ड्स और प्रोडक्ट्स बनानी है पाकिस्तान के अंदर।
फैज़ान तुमको इस एरिया में लीड करेगा, तुम लोगों को मैं सिखाता चला जाऊँगा, तुम लोग फिर हमारे लिए काम करते जाओगे, बहुत अच्छे इंशाल्लाह पैसे भी कमाओगे और आगे तरक्की भी करोगे, ठीक है? अच्छा, अब आप आ जाएँ अगली चीज़ की तरफ। अगली चीज़ ये है कि कंपोनेंट्स में कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ पैसिव होते हैं, कुछ एक्टिव होते हैं। अब यहाँ जो ये लाइब्रेरी मौजूद है, इसमें हर चीज़ की आपको शक्ल मिलेगी। मतलब फ़र्ज़ कीजिए मैंने कैप्चर खोला हुआ है, इसकी शक्ल कैसी होगी? आप नीचे आएँगे ना तो पीसीबी पे ये इस तरह नज़र आएगा। अच्छा, हम ऐसा करते हैं, कोई ट्रांजिस्टर देखते हैं, कोई जो इसके सबसे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोई और चीज़ देखते हैं। ये रजिस्टर आ गया, कोई ऐसा जिसके उन्होंने ये अब ये जैसे कि रजिस्टर पैक है, आइसोलेटेड रजिस्टर पैक डिप, तो ये इस शक्ल का होगा, ठीक है? ये जेनेरिक इन्होंने बना दिए, क्योंकि जेनेरिक साइज़ेज़ अलग होते हैं, यानी जेनेरिक से मुराद आम साइज़ेज़ वो बिल्कुल अलग होते हैं और स्पेसिफिक साइज़ेज़ अलग होते हैं जो कंपनी होते हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल कन्वेंशन बन गया। उन्होंने कहा यार हम हर कंपनी अलग-अलग बनाएगी, एक दूसरे में फिट नहीं कर सकेंगे, तो उन्होंने डिफरेंट पैकेजेस यानी बना दिए और उनके नाम रख दिए कि टीओ मतलब ट्रांजिस्टर आउटपुट 92 ये होगा, 95 ये होगा, 97 में ये साइजेस होंगे। तो वो कोड दे देते हैं कि इस ट्रांजिस्टर की पैकेजिंग का कोड ये है। वो चीज़ें आप लोगों ने समझनी होंगी। वो तुम लोगों के पास क्या होगा उसका मैं तरीका अलग से बताऊंगा तुम्हें। उसमें कितनी जल्दी आप महारत हासिल कर लोगे। जो लोग सिर्फ पीसीबी डिजाइनिंग में रहना चाहते हैं उनके लिए दो एरियाज ऐसे हैं जो कि ऑनलाइन अपने घर से बैठ के काम कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और वो दो एरियाज हैं फर्मवेयर डिजाइनिंग एंड पीसीबी डिजाइनिंग। यानी सर्किट डिजाइन करो, शिमेटिक डिजाइन करो, उसके बाद उसका फर्मवेयर लिखना सीखो ताकि तुम ड्राइवर बना सको। हाईली पेड जॉब्स हैं, पाकिस्तान में नहीं होती ये चीज़ें। और उसके बाद उनको टेस्ट करके कंपनियों को देते चले जाओ। मैन्युफैक्चरिंग उनके लोग करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ को हम आज यहाँ पे रोक देते हैं। हम सिर्फ एक बात और बताते हैं, इसकी एग्जाम्पल लाइफ टाइम एग्जाम्पल में और ऐसी कौन सी एग्जाम्पल है जिससे आप इसको अच्छी तरह समझ सकें। मैंने तुम्हें जो बात बताई, मैंने तुम्हें ये बात बताई कि आप कैसे करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। यानी आपने क्या करना होगा, अपने पीसीबी डिज़ाइन करना होगा, शिमेटिक डिज़ाइन करना होगा, फिर उसके ऊपर जो है उसकी सिमुलेशन करेंगे, उसका फर्मवेयर लिखेंगे। फर्मवेयर से मुराद ये होती है वो सॉफ्टवेयर जो चिप में लिखा जाता है, उसके ज़रिए से वो एक ड्राइवर, जैसे कि ना फलाने का ड्राइवर लोड कर लो यार, ऑडियो ड्राइवर लोड कर लो, ये फर्मवेयर होता है बेसिकली, ठीक है? तो वो लिखेंगे आप और यही आपका काम खत्म हो जाएगा। इसकी लाइफ टाइम एग्जाम्पल किसी और इंजीनियरिंग में कैसे? कभी आर्किटेक्ट को देखा है कि वो ईंटें उठा रहा हो? कभी नहीं उठाता, क्योंकि आर्किटेक्ट का काम क्या है? घर तो वो डिजाइन करता है, बिल्डिंग तो वो डिजाइन करता है, वो थोड़ी कोई आगे मिट्टी उठा रहा होता है और गड्ढे खोद रहा होता है ना, उसका ये काम है। वो सिर्फ आर्किटेक्चर जो है ना, आर्किटेक्ट डिजाइन करके दे देता है। उसको पता होता है किस जगह कितनी स्ट्रेस रखनी है, किस जगह पे वर्टिसेस बनेंगे, किस जगह के ऊपर आपने कितना लोड दे सकते हैं और उसकी बेसिक ड्राइंग में क्या क्या चीजें होंगी। वो सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग्स बना के दे देता है। उसके बाद कौन? सिविल इंजीनियर शुरू हो जाता है। सिविल इंजीनियर का काम ये होता है कि उन ड्राइंग्स को लेके ग्राउंड पे लेआउट कराए और मजदूरों से और सुपरवाइजर से काम करा के बिल्डिंग खड़ी कराए। आखिर में सबका काम हो जाता है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर जो लोग पीसीबी डिजाइनिंग करते हैं उनको सर्किट्स की नॉलेज होनी चाहिए। वो अपने कंप्यूटर में बैठ के सर्किट डिजाइन करके उसका फॉर्मूला लिख करके आउटपुट दे देते हैं। फिर हार्डवेयर इंजीनियर के पास वो शीट्स चली जाती हैं, पीसीबीज आ जाते हैं, वो उसको देख करके उसी हिसाब से उस चीज़ को कंप्लीट करता है। फिर कोई चीज़ रह जाती है तो वो टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, यानी आपने इन्फॉर्मेशन भेजी इसमें ये सही नहीं, ये नहीं, होल्स सही जगह पे नहीं लगे हुए, माउंटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। तो हमारे पास दो डिवीजन होंगे, एक डिवीजन होगा प्योर पीसीबी डिजाइनिंग और फॉर्मवेयर डिजाइनिंग का, उसमें भी दो डिवीजन होंगे। अगर फर्स्ट किया एक आदमी सिर्फ पीसीबी डिजाइनिंग कर रहा है और वो पीसीबी शिमेटिक और पीसीबी डिजाइन करके दे रहा है, फर्मवेयर वाला दूसरा बंदा है जो कि उसका सॉफ्टवेयर लिख रहा है, क्योंकि हमने काम फास्ट करना है। टीम बैठ गई, मैं बैठ गया, फैजान बैठ गया, अहमद बैठ गया, तैमूर बैठ गया, राबिया आ गई। हमने कहा जी हमारी प्रोडक्ट है, हमने क्या चीज़ बनाना है, हमने वाईफाई राउटर बनाना है। अब वाईफाई राउटर बनाने के लिए क्या होगा, काम डिवाइड हो गए। तो सबसे पहले राबिया ने कहा सर पीसीबी मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। हाँ भाई, डिस्कस हो गया कि ये वाली चिप यूज़ होगी, ये होगा, इस तरह से होगा। राबिया ने अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल की, पीसीबी स्कीमेटिक डिज़ाइन करके दे दिया। जिस वक़्त ये फाइनलाइज़ हो गया कि हमने इसमें हमने जो है ना आपके पास जो वाईफ़ाई चिप यूज़ करनी है, हमने फ़र्ज़ किया टीएमएस की यूज़ करनी है और या हमने पिक की यूज़ करनी है, 24 पिक 24F 628 जो है फुल वाईफ़ाई इनेबल्ड चिप है और वो कंट्रोलर भी है, उसमें सब चीज़ें मौजूद हैं, हाई स्पीड है, तो वो हमने यूज़ करनी है। या हमारे पास और भी बहुत सारी चिप्स हैं, वो यूज़ करनी है। तो
राबिया ने वो बनाना शुरू कर दिया, तो हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने कहा मैं सॉफ्टवेयर लिखना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि चीज़ बेसिक। तो पता चला इधर पीसीबी और शिमेटिक वो बना रही है, इधर अहमद ने और हुमायूं ने उसका सॉफ्टवेयर कोड लिख दिया, और उसने उसकी जो पावर सप्लाई के सेक्शन था उसको मुकम्मल कर दिया। 4 दिन 5 दिन के बाद हम आपस में बैठे हुए, और वो पीसीबी भी आ गया, सब कुछ। अब पीसीबी बनने चला गया, फैज़ान भाई के पास पहुँच गया। फैज़ान भाई ने अपनी टीम लगाई, लेआउट किया, बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्लेस मशीन पे। तो हफ्ते 10 दिन के अंदर आपकी प्रोडक्ट आपके हाथ में आ गई टेस्टिंग के लिए, ओके हो गई, आपने पैकेजिंग बनवाई, निकालना शुरू कर दी। ये लेवल हमने अचीव करना है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब मैं आज की इसको समराइज कर रहा हूँ पूरे इसको, और नेक्स्ट टाइम से जब मीटिंग होगा मैं पहले बता दूंगा यानी क्लास का, और उस वक्त सब लोग मौजूद हैं। आज मैंने तुम लोगों को सिर्फ ये सिखाया है कि अपने दिलो दिमाग से पीसीबी पैकेजेस का खौफ निकाल दो। ये जो इतनी सारी चीज़ें तुम्हें इसमें नज़र आ रही है ना, इन सब की कोई हैसियत नहीं है भाई। इसको बिल्कुल ईजी समझ लो। क्यों? इसलिए कि समझो कि ये माइक्रोसॉफ्ट पेंट है, जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स की पहले से पिक्चरें बनी हुई हैं, और आप एक-एक करके उसको उठा के ले आते हो, और लाइन वर्क जो होता है, लाइन वर्क, जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइनें ड्रॉ करते चले जाते हो, आपस में मिक्स हो जाती हैं, सिर्फ इसी तरह की एक चीज़ है। मगर अब क्योंकि पैकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, उसको ऑर्गेनाइज़ किस तरह करना है, और उसके अलावा फिर कुछ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के रूल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। कुछ इसके अंदर नॉलेज बेस उन्होंने बढ़ा दी है कि कोई कंपोनेंट खाली ना जाए, पता चला आपने एक रजिस्टर लगा दिया और कहीं कनेक्टेड ही नहीं है तो आपको बताएगा। तो ये चीज़ें फिर इसमें एडिशनल आ जाती हैं। लेकिन आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये सिर्फ एक ड्राइंग का सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके पास स्पेसिफिक चीज़ को ड्रॉ करना है। यहाँ तक हमने आज आपको बताया, आपका खौफ निकाल दिया, फिर हमने एक टारगेट डिस्कस कर लिया कि हमने क्या करना है, फिर हमने देख लिया कि एलटीएम के एनवायरनमेंट में जो लाइब्रेरीज हैं वो किस तरह से पढ़ेंगे। हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी ना, वो ये होगी कि हम एलटीएम को शुरू से स्टार्ट करेंगे, सारे एक प्रोजेक्ट इस पे बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हम इसे कंप्लीट करेंगे। ये हमारा अगले 2 से 3 महीने का प्रोसेस है। उसमें आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप इससे यूज्ड टू हो जाएँ। आप सब इस स्कूल को लेंगे, कुछ को मैं फिर पाइथन शुरू कराऊँगा। पाइथन के अंदर हम इस वक़्त इसका फर्मवेयर बनाएँगे, और हार्डवेयर कंट्रोलिंग पाइथन। तो हमारा पहला प्रोजेक्ट होगा 3D प्रिंटर की डिज़ाइनिंग, और पूरा 3D प्रिंटर हम इस पूरे कोर्स में डिज़ाइन करेंगे। तो ये एक तरह का प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोर्स भी हो गया आपका। आपने पूरा 3D प्रिंटर बनाना है, उसके पहले सॉफ्टवेयर, उसका पहले उसका पीसीबी, फिर उसका हार्डवेयर, फिर उसका साथ-साथ फर्मवेयर, और फिर उसके बाद मैं फिज़िकली उसकी जो चीज़ें हैं ना, वो तुम लोगों को मुहैया करूँगा। तो फिर तुम सब लोग एट द एंड ऑफ दिस एक-एक पीसीबी, एक-एक 3D प्रिंटर के ओनर होगे, और तुम लोगों को, दुनिया को कह सकोगे कि 3D प्रिंटर हमने खुद बनाया है। क्योंकि उसके सारे के सारे कोड्स आपके पास होंगे, सब आपने बनाए होंगे। आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ फॉर टुडेज़ लेक्चर। किसी को कोई सवाल पूछना है, जल्दी-जल्दी पूछ लो, क्योंकि अगली क्लास शुरू होने वाली है। तैमूर, तैमूर, जी सर, आपसे एक बात पूछनी थी। जी बेटा। सर, एक रिक्वेस्ट के तौर पे था, क्योंकि सर थोड़ा आज थोड़ा-सा लैग हो रहा था, तो इसकी बस रिकॉर्डिंग मुहैया कर दीजिएगा। ऑलमोस्ट बाकी चीज़ें तो देख ली हैं। दूसरी सर, आपसे एक चीज़ और पूछनी थी। आपने पिक का बताया था अभी, जो वाईफ़ाई इनेबल्ड चिप की आप बात बता रहे थे। हाँ, बिल्कुल। सर, उसको भी कोडिंग हम क्या कहते हैं, उसके लिए कोई ख़ास लैंग्वेज होगी, या उसको हम पाइथन में ही करेंगे? नहीं, 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 देखो पाइथन जो है ना, वो है आपके पास हार्डवेयर कंट्रोल, उसकी जो है असेंबली और सी में होती है उसकी। 3 तरह की अलग-अलग लैंग्वेजेज़ हैं, जैसे-जैसे हम आते जाएँगे, हम बताते जाएँगे। सी के अंदर जो है पिक का अपना जो कंपाइलर मौजूद है, और उसकी जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, वो सी के सारे चीज़ें वो मैं सिखा दूँगा अलग से, वो एक है। दूसरा ये है कि वो फर्मवेयर कहलाता है, फिर उसके बाद उसको आपने कनेक्ट करना होता है ना। अब जैसे तुम राउटर को कनेक्ट करते हो, तो तुम राउटर कनेक्ट करने के लिए अपने अपने उस पे जाते हो 196.0.0.12, जो 128.0 मिडल नंबर दिए जाते हैं ना, ये आपके राउटर की आईपी होती है हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन की। वो जो सॉफ्टवेयर है वो पाइथन या जेंगो में बनेगा, या आपने 3D प्रिंटर है उसको यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने के लिए 3D प्रिंटर कंप्यूटर से किस तरह कम्युनिकेट करेगा, तो यहाँ पर हम पाइथन यूज़ करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसक्यूएल फाइल्स क्रिएट करेगा, वो हम सब चीज़ें यहाँ करेंगे। फर्मवेयर हम सी में लिखेंगे, पीसीबी डिज़ाइन हम एलटीएम में भी कर सकते हैं, प्रोटियस में करें। नेक्स्ट क्लास में हम डिसाइड कर लेंगे हमने क्या करना है। एलटीएम का सिर्फ एक ही फ़ायदा है मेरी नज़र में, और कोई दूसरा फ़ायदा नहीं है, कि आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए काम कर सकेंगे। तो तुम्हें समझ में आ गई ना? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, तुम्हें कॉन्सेप्ट कब समझ में आ गया कि
बिल्कुल आसान चीज़ें, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे पेंट में आप कुछ चीज़ बनाते हैं, इसी तरह यहाँ बना रहे हैं लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके। ये बात तो क्लियर हो गई ना? जी, जी, ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। हाँ, मैं तुम लोगों को बिल्कुल बच्चों की तरह से लेके चलूँगा। एक आदमी जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की अलिफ बे ना पता हो, वो साला परफेक्ट हो जाएगा इस तरह से, ये मैं तुम्हें बता दूँ। क्योंकि मुझे आता है चीज़ों को आसान और सहल तरीके से बयान करना, ठीक है? राबिया आर यू देयर? चलो मेरे ख्याल में वो निकल गई पहले। फैज़ान, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेक्चर? सर इट्स अ वंडरफुल लेक्चर। बेसिक बहुत अच्छी माशाल्लाह से शुरू की, ज़बरदस्त। मैं अपना पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस इस तरह से शेयर करूं कि मैंने थोड़ा सा पीसीबी डिज़ाइनिंग जो रही वो पर्सनल अपनी इंटेंशन की वजह से और ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स को पढ़ पढ़ कर ज़्यादा एक्सपर्टीज की है। तो मेरा दूसरों को भी यही है कि आपने अगर चैलेंज कबूल करना है तो अपने से थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स पुट अप कर कर उसको सीखना है। बिल्कुल। ऑनलाइन आज के दौर में तो इतना मटेरियल अवेलेबल है, तो आप तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, मगर अपनी एफर्ट्स भी पुट अप कर कर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जल्द से जल्द सीखें उसको। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अहमद, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है? ना क्या समझे? जी सर। तुम्हें फैज़ान के साथ मैं एग्री करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैंने एलटीएम जो है सीखा था ऑनलाइन ही, और हुँ, मतलब वो 1 साल पहले सीखा था, और अभी आपके साथ एक किस्म का रिवाइज़ ही हो जाएगा मेरा। हुँ, और बाकी ईज़ी था सब कुछ, मतलब बेसिक्स थी, और आगे आई होप कि ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है। नहीं, आगे तो तुम्हें असल चीज़ मिलेगी, क्योंकि राबिया वगैरह को तो कुछ भी नहीं आता था। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे, तुमको और फैज़ान को एक बात बताता हूँ। चलो, तैमूर का तो ये कि अभी उसने शुरू किया है, तुम लोग दोनों काम कर चुके हो, पीसीबीज़ भी डिज़ाइन कर चुके हो। आज मैं तुम लोगों को बात बताता हूँ। बात क्या होती है कि काम सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। काम सीख लेते हैं, काम मिलता नहीं है, ठीक है? तो जो एक आर्ट है ना काम लेने का, वो भी एक चीज़। सेकंड, मैं तुम लोगों को एक बात और बताता हूँ। देखो, हमने भी ना बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे हैं, और उतने हम देख ही रहे होते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मगर एक चीज़ जिसको अब तुम समझो कि आर्ट ऑफ डेवलपमेंट, टाइम बहुत कम है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, आर्ट ऑफ डेवलपमेंट जो तुम इस वक़्त सीखोगे ना, वो ये सीखोगे कि जब आप कुछ अरसे काम कर लेंगे, तो आपके जो सर्किट बोर्ड्स हैं ना, वो एक-एक दिन में बन जाया करेंगे। हम उसमें मुख्तलिफ़ शीट्स के ऊपर मुख्तलिफ़ सेक्शंस बनाना सिखाएँगे तुम्हें। जब मैंने टेलीविज़न पहली दफ़ा अपना बनाया था पाकिस्तान में, मैंने खुद डिज़ाइन किया था पूरा, और मुझे वो पड़ता था ₹900 का, और हम बेचते थे ₹2300 का ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविज़न। मैं एलजी कंपनी का चीफ़ इंजीनियर था पाकिस्तान में, मैंने जॉब छोड़ के ये काम करना शुरू किया था। तो उस वक़्त हमने बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ को समझ लिया था कि हर चीज़ के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। आपने हर सेक्शन को अलग बनाना है। इन्होंने आपको कंपोनेंट लेवल पे लाइब्रेरीज़ दी हैं, ठीक है? मैं आपको नई लाइब्रेरी जो आप अपनी खुद बनाएँगे, वो सेक्शंस लेवल पे बनवा दूँगा, कि अगर पावर सेक्शन है तो उसके अलग बन गया। तो जब आपने पीसीबी नया डिज़ाइन करना होगा ना, पार्टी कॉल करे ना कि जी ये करना है, तो आपने फट अपनी लाइब्रेरी से जो आपने बनाए में पावर सेक्शन उठाया, इधर से ये उठाया, इधर से वो उठाया, दूसरे दिन सुबह चीज़ हाज़िर। नए सिरे से काम नहीं करना। ये होता है जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, उनके साथ काम करने का फ़ायदा, क्योंकि वो आपको काम को फ़ास्टेस्ट करना, टाइम को बचाना, ये सब चीज़ें हमने सीखनी होती हैं। तो अगली जो आपके पास क्लासेस शुरू होंगी, उसके अंदर बहुत सारी बेसिक्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स है क्लियर करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लेके चलेंगे उसको। तो मैं फिर साथ-साथ चीज़ें शेयर भी करता चला जाऊँगा। तो हमारा जो टारगेट है ना इस वक़्त, ये करना है कि हमने सबसे पहले इसको एज़ अ प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। पहले पीसीबी डिज़ाइनिंग होगी, पीसीबी डिज़ाइनिंग के बाद सिमेट उसमें फर्मवेयर, फर्मवेयर के बाद उसका आपके पास जो पीसी बेस्ड सपोर्ट सॉफ्टवेयर है वो, फिर उसके बाद हार्डवेयर बनाना। तो फिर इसके बाद हम रेडी हो जाएँगे। तुम में से कुछ लोग उससे पहले ही रेडी होंगे, तो फिर हम कोशिश करेंगे बाहर से काम लेके उनको दे के, वहाँ से भी एक सिलसिला शुरू हो जाए, रेफरेंसेस बनना शुरू हो जाएँ। ठीक है, मेरे ख्याल है वी हैव डिस्कस एवरीथिंग वेरी क्लियरली। नाउ आई नीड लिटिल बिट प्रेसेस फॉर द नेक्स्ट क्लास, व्हिच इज़ गोइंग टू बी स्टार्टिंग इन 10 मिनट्स, एंड आई विल इन्फॉर्म यू फॉर द नेक्स्ट क्लास। सर हम सॉफ्टवेयर कैसे रिसीव करेंगे? मैं तुम्हें लिंक भेज दूँगा, कल परसों में लिंक भेज दूँगा। वो फिर तुम लोग पहले सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना, और वो एफटीपी दूँगा अपनी एफटीपी से, वरना वो होते नहीं है डाउनलोड ना ये, और वेबसाइट वहाँ से लेंगे तो फिर वो चलेगा नहीं। फिर जब जी तुम जी। रिसीव कर लोगे, मैं लाइसेंस फाइल भेज दूँगा। ठीक है? ओके। ठीक है? चलो, ठीक है भाई, ऑल गुड टू गो?
ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर दूं। राबिया, थैंक यू सर। समझ में आया? जी सर। चलो बस ठीक। यस सर, जब आपने स्क्रीन शो की थी उस वक्त थोड़ी आवाज़ आपकी कट रही थी, अब अच्छा आवाज़ आ रही है, लेकिन मुझे समझ बहुत अच्छी आई है। पहले मैं डर रही थी, मैंने कहा पता नहीं ये क्या होगा, लेकिन आज आपने काफ़ी हौसला दिया सर, थैंक यू हाँ, सो मच। मैंने तुम्हारी वजह से ही उस लेवल से शुरू किया, वरना बाकी लोग जो थे उनका एडवांस लेवल था। फैजान तो मास्टर है सब चीज़ों में, अहमद का मैंने पीसीबी देख ली थी, तैमूर ने भी शुरू किया। तो तुम लोगों का सबसे पहले खौफ निकालना। तो जब पहली क्लास में ना ये होता है कि आदमी को हिम्मत आ जाती है आगे चलने के लिए, इसीलिए मैं इस लेवल से लेके चला हूँ। ठीक है, तो बस हम जी सर। जी मैं सर। रिकॉर्डिंग को करता हूँ।